नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। यूपी के बाहुबली विधायकों में गिने जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया लगातार विवादों में बने हुए हैं। ये विवाद उनके पारिवारिक हैं जो सार्वजनिक हो चुके हैं और लगातार उनकी जो पत्नी है भानवी कुमारी सिंह, वो राजा भैया के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएमओ तक वो पहुंच गई हैं। खबर ये मिल रही है कि गृह मंत्रालय अब इस पूरे मामले की जांच करेगा, क्योंकि भानवी ने पीएमओ जाकर गंभीर शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजा भैया के पास अवैध हथियारों का जखीरा है। इसमें कुछ हथियार ऐसे हैं जिनसे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब हमले में तमाम लोग मारे जा सकते हैं। ये हथियार जन सुरक्षा और आंतरिक शांति के लिए खतरा बन सकते हैं। ये आरोप भानवी सिंह ने राजा भैया पर लगाया है और इसी के साथ जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। अब जब पीएमओ में पहुंचती हैं भानवी सिंह, लिखित में शिकायत दर्ज कराती हैं, गंभीर आरोप लगाती हैं, तो फिर पीएमओ की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं। गृह मंत्रालय जांच करेगा और माना यह जा रहा है कि अब जल्द ही कोई बड़ी खबर इस फैसले से जुड़ी हुई आ सकती है। लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा कि राजा भैया जो कि कुंडा से विधायक हैं, बाहुबली नेता तो हैं, लेकिन उनके इलाके के लोगों में उनकी इमेज अलग बनी हुई है। यानी कुछ ऐसे लोग हैं, ज्यादातर तबका ऐसा है जो कहता है कि बाहुबली वो होंगे लेकिन हमारे लिए वो मसीहा हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हाँ, गुंडागर्दी है। तो ऐसे में जो राजा भैया को जानते हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो भानवी के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रख रहे। लेकिन कुछ ऐसे तबके हैं जो बार बार भानवी के लिए आवाज उठा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी, कहा जाता है ऐसा, कि दोनों के बीच तालमेल बैठाने की बहुत कोशिश की थी, क्योंकि राजा भैया योगी आदित्यनाथ को बहुत मानते हैं। अगर विधानसभा में दोनों का आमना सामना हो जाए तो बिना कुछ लाग लपेट के, बिना कुछ सोचे समझे राजा भैया आगे बढ़ते हैं और योगी आदित्यनाथ के पैर छूते हैं। यकीन नहीं होता तो ये विजुअल्स देख लीजिए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि विधानसभा में या फिर कहीं बाहर अगर योगी आदित्यनाथ सामने आते हैं राजा भैया के, तो वो पैर छूते हैं। और इसी को लेकर दावा ये भी किया जाता है कि योगी आदित्यनाथ की बात भी राजा भैया कभी नहीं टालते। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ ने दोनों के बीच में तालमेल बैठाने की कोशिश की तो बहुत मंथन चला, लेकिन एट द एंड, क्योंकि ये पारिवारिक विवाद था, दोनों पति पत्नी के बीच में था, दोनों ही से नहीं सुलझा पा रहे थे, तो इन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। लेकिन इसके साथ ही भानवी लगातार लेटर बम, आरोप बम फोड़े जा रही है राजा भैया पर। अब सोचिए, 30 साल पहले, लगभग 30 साल पहले दोनों की शादी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ बिखर चुका है। भानवी सिंह पीएमओ पहुंचती हैं 3 जून को, खुद पेश होकर अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती हैं, एक लेटर सौंपती है। यानी वो जून के महीने में पहुंची थी पीएमओ। खबर मिल रही है कि अब पीएमओ ने गृह मंत्रालय को जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने अपने लेटर में कहा था कि उनके पति अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनके पास अवैध और घातक हथियारों का बड़ा स्टॉक है, जो लोक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, जो हथियारों में नाटो ग्रेड की जिगाना पिस्टल, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स और कई अन्य घातक हथियार भी वो रखते हैं अपने पास। ये आरोप भानवी की तरफ से लगाया गया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उनके पति ने उनके खुद के लाइसेंसी हथियार भी जबरन छीन लिए हैं। वो लिखती हैं कि लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की। एक बार तो उनके पति ने कमरे में गोली भी चलाई थी, जिसमें उनकी बेटी बाल बाल बची थी। सीबीआई को भी वो शिकायत भेज चुकी हैं। अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए खबर मिल रही है कि गृह मंत्रालय जांच करेगा, रिपोर्ट तैयार की जाएगी। भानवी सिंह बस्ती राजघराने के कुंवर रवि प्रताप सिंह की तीसरी बेटी हैं। 10 जुलाई 1974 को वो बस्ती में पैदा हुई, लखनऊ में पढ़ाई की, बस्ती में पढ़ाई की और उसके बाद 1995 में उनकी शादी हो गई थी रघुराज प्रताप सिंह से। दोनों के 4 बच्चे हैं। सोचिए, ये शादी हुई, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, लेकिन कुछ साल के बाद दोनों के रिश्तों में दरार आ गई और उसके बाद से भानवी अलग रह रही हैं और अब लगातार उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि अब गृह मंत्रालय, यानी वो मंत्रालय जो अमित शाह के अंडर आता है, वो इस पूरे मामले की जांच कैसे करेगा और राजा भैया की मुश्किलें आने वाले वक्त में किस तरीके से बढ़ेंगी। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी इस मामले से जुड़ी हुई, वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि राजा भैया योगी आदित्यनाथ की बहुत सुनते हैं, तो आइए वो विजुअल्स एक बार आपको फिर से दिखाते हैं, जिसमें राजा भैया योगी आदित्यनाथ के पैर छूते हुए नजर आ रही हैं। और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।